Welcome students, welcome back to my YouTube channel at BBS कुशवाहा। बच्चों आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट टॉपिक को डिस्कस करेंगे अंडर द चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So this is a comprehensive study of prismatic phenomena. So रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है नेचर में एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है, इस बारे में डिटेल डिस्कशन इस सेशन में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले समझते हैं कि ग्लास प्रिज्म क्या है। तो अगर प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल एलिमेंट होता है जिसकी की फ्लैट पॉलिश सरफेस होती है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करती है। सो बेसिकली प्रिज्म क्या है, रिफ्रैक्टिंग एलिमेंट है जिसका काम लाइट रेस को रिफ्रैक्ट करने का होता है एंड ट्रांसपेरेंट होता है। अब इसकी अगर ज्योमेट्री की हम बात करेंगे तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म कैसा होता है। बेसिकली इसका टू ट्रायंगुलर बेस होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टू ट्रायंगुलर फेस और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होते हैं जो इसके बैक साइड में आपको देखने के एक नीचे है और तो इस साइड में इसके रेक्टेंगुलर फेस लेटरल सरफेसेस होंगे। सेकंड जो है एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करेंगे तो एंगल बिटवीन द टू लेटरल रिफ्रैक्टिंग लेटरिंग सरफेसेस मींस यहां पे जो एंगल बनेगा दिस एंगल विल बी द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंड अब इसका बेसिकली वर्क क्या है, ऑप्टिकल फंक्शन क्या कहलाता है इसका इस्तेमाल डेविएट रे ऑफ लाइट और डिस्पर्स व्हाइट लाइट इनटू स्पेक्ट्रम। तो ये किस फंक्शन पे वर्क करता है, ये जो भी रे ऑफ लाइट इधर से आती है उस व्हाइट लाइट को, दिस इज व्हाइट लाइट, इस व्हाइट लाइट को ये अलग अलग स्पेक्ट्रम्स में इस तरीके से डेविएट कर देता है विद क्योर। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से पहले इसमें वायलेट होता है, लास्ट में आपका रेड होता है। सबसे ज्यादा डेविएट वायलेट होता है, लीस्ट डेविएट वायलेट होता है। तो इसका मेन फंक्शन रहता है। नाउ रिफ्रैक्शन रे डायग्राम हम देख लेते हैं यहां से। तो अगर हम रे डायग्राम की बात करें तो अगर इस तरीके से आपका ये प्रिज्म को मान लिया जाए तो यहां से दिस इज इंसिडेंट रे और यहां से इस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी, फिर इस तरीके से आपकी निकल जाएगी। This is emergent ray, incident ray, this is incident ray, this is emergent ray, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, this is refracted ray। और यहाँ पे अगर नॉर्मल बनाना चाहें, जैसे नॉर्मल ये बनाना चाहें, ये हमारा होता है एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज the angle between the actual incident ray, actual incident ray है और जो actual emergent ray है, इस तरीके से इनके बीच का जो एंगल है दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो रे है, इस रे जो कि इंसिडेंट रे, जो रे इस फर्स्ट सरफेस पर स्ट्राइक कर, दिस इज इंसिडेंट रे। रिफ्रैक्टेड रे ये हमारी है अंदर वाली जो रे इनसाइड द प्रिज्म है जो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, ये हमारी नॉर्मल है, यहां से दिस इज नॉर्मल। इमर्जेंट रे की बात करेंगे तो जब रे इस सेकेंड सरफेस से बाहर निकलेगा, एग्जिस्ट करेगा इस प्रिज्म से रे, तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी, यहां देख दूर जा रही नॉर्मल से, तो ये जो रे कहलाते दिस इज कॉल्ड दी इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, सारी रेस हमने देखी यहां से। और लाइट हमेशा थिकर पार्ट की तरफ बेंड होती है, बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ।
अब डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या चीज है। तो एंगल ऑफ डेविएशन जैसे हम यहां से देखें, से प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि ये एंगल है, दिस इज एंगल ए एंड दिस इज कॉल्ड दी प्रिज्म एंगल, और ये इस तरीके से ये एंगल जो आ रहा है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ओरिजिनल डायरेक्शन इंसिडेंट रे की, और अमर्जेंट रे जो इधर से निकल रही है इसके एक्चुअल डिस्टेंस की, तो ये इसके बीच का जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन का, दिस इज इस सिग्मा या इस सिंबल है इसका, आई यहाँ पे इंसिडेंट एंगल है I1 एंड I2 एग्जिट का एंगल है, और ये हमारा एग्जिट का एंगल है, और ये हमारा एंट्री का एंगल है इंसिडेंट, और ये एग्जिट एंगल है दूसरे का, माइनस प्रिज्म एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, दूसरा एंगल ऑफ इमर्जेंस I2 है एंगल ऑफ इमर्जेंस, ए हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, और सिग्मा टोटल डेविएशन, ये टोटल डेविएशन है। नाउ डिस्कस फैक्टर्स गवर्निंग डेविएशंस। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस डेविएशन को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड द प्रिज्म एंगल। तो लार्जर प्रिज्म एंगल अगर होगा तो उससे लाइट रेस का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। मटेरियल इंडेक्स की बात करेंगे, अगर हमारा मटेरियल जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा जैसे कि फिन ग्लास, तो उसमें सबसे ज्यादा लाइट शार्पली बेंड होगी। नेक्स्ट है वेवलेंथ। तो डेविएशन डिपेंड करता है कलर पे, जैसे कि शॉर्टर वेवलेंथ जैसे कि वॉयलेट है तो सबसे ज्यादा डेविएट होगा मोर देन लॉन्गर वंस जैसे कि रेड। तो जिसकी शॉर्ट वेवलेंथ होगी वो सबसे कम से वॉयलेट होता है तो कम डेविएट होगा, और सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा होगा, रेड, क्योंकि वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है इसलिए कम डेविएट होगा। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है इसलिए ज्यादा डेविएट होगा। नाउ सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या चीज है। तो लेट्स स्टार्टेड, इस सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट क्या चीज है। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट दिस इज द फॉर्मूला, सो कहते हैं डिस्पर्जन। तो डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो इट इज द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन splitting white light into its constituent 7 colors on passing through a transparent medium like a glass prism। तो जब भी व्हाइट लाइट को हम किसी भी ग्लास प्रिज्म के अंदर एंटर कराते हैं तो ये अपने 7 कलर्स में इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। तो इसी फिनोमिना को कहा जाता है डिस्पर्जन। और बैंड ऑफ 7 कलर्स जो मिलते हैं उसको हम विबग्योर के नाम जानते हैं, विबग्योर। दिस इज विबग्योर। विबग्योर, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, D फॉर ब्लू, ग्रीन फॉर G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। तो विबग्योर का फुल फॉर्म है, कलर्स के नाम है, शॉर्ट फॉर्म विबग्योर कहते हैं इसको हम, स्पेक्ट्रम। रेड सबसे लीस्ट डेविएट होता है क्योंकि रेड कलर जो है सबसे ऊपर रेड कलर होता है, सबसे लास्ट में
रेड सबसे कम डेविएट होता है और वायलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है, वायलेट। नाउ डिस्पर्जन का रीजन क्या है, क्या कारण है डिस्पर्जन का? तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की अपनी अपनी स्पीड होती है किसी भी मीडियम में, से ग्लास हो गया। इवन व्हेन दे ट्रेवल एट द सेम स्पीड इन ए वैक्यूम, वैक्यूम में ये सेम स्पीड चलते हैं, बट जैसे ग्लास हो गया इसमें इनकी स्पीड डिफरेंट हो जाती है। तो जो ग्लास में जो रेड की स्पीड सबसे ज्यादा है, वायलेट से ज्यादा है ग्लास में, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। तो हर एक कलर बेंड होता है एक यूनिक एंगल पे। तो ये दो फैक्टर है, पहला है आपका स्पीड ऑफ कलर्स इन अ मीडियम और दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वेलोसिटी। अब न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट की हम बात करेंगे। सर आइजैक न्यूटन वो पहले व्यक्ति जिन्होंने ग्लास प्रिज्म पर स्पेक्ट्रम को देखा, ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो उन्होंने प्रूव किया कि व्हाइट लाइट जो है वो मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स है। व्हाइट लाइट 7 कलर्स का एक मिक्सचर होता है, इसको उन्होंने ग्लास प्रिज्म के थ्रू उसको पास करके लाइट को दिखाया। रिकॉम्बिनेशन क्या चीज है? जब भी बाय प्लेसिंग ए सेकेंड आइडेंटिकल प्रिज्म, उन्होंने क्या किया, एक सेकेंड सेम प्रिज्म को उल्टा इन्वर्टेड पोजीशन में रखा और द डिस्पर्स कलर्स को रिकम्बाइन किया। जो व्हाइट लाइट हमें यहां से मिली थी, उसी व्हाइट लाइट को इन्होंने फर्स्ट प्रिज्म से पास किया, स्पेक्ट्रम बना, और फिर से उस दूसरे प्रिज्म में पास किया और वापस से हमें व्हाइट लाइट यहाँ पे स्क्रीन पे मिल गई। तो दैट्स कॉल्ड दी रिकॉम्बिनेशन। रिजल्ट क्या आया कि बीम ऑफ लाइट इमर्ज फ्रॉम द सेकेंड प्रिज्म। तो सेकेंड बीम ऑफ लाइट है, सेकेंड प्रिज्म पे हमें मिल गई आकर के वापस। ये कंफर्म करती है इट डज नॉट क्रिएट कलर्स बट ओनली सेपरेट्स कलर। तो हमने यहां से देखा कि जो भी प्रिज्म है हमारा, तो वो प्रिज्म लाइट कलर्स क्रिएट नहीं करता है, रेज ओनली दे डिस्ट्रीब्यूट द कलर्स। तो केवल कलर्स को सेपरेट करता है, क्रिएट करता है, सेपरेट करता है केवल। नाउ नेचर्स प्रिज्म द रेनबो। तो इस सेशन में देख लें रेनबो। जैसा हम देखते हैं बारिश के बाद हमें आसमान में बहुत कलरफुल रेनबो दिखता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। दरअसल ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है जो कि हमें बारिश के बाद स्काई में दिखता है, जो कि डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण बनता है। ये 3 स्टेप इसमें होते हैं, इसके बनने में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि पहला स्टेप है आपका रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन डिस्पर्जन। जैसे ही हमारी लाइट रे सबसे पहले ये लाइट रे सनली जैसे इस बूंद पे पड़ती है, तो इसके अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और ये 7 कलर्स में रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पर पहुंचती है, जिससे कि हमें 7 कलर दिखाई पड़ते हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद में। इस तरीके दूसरी बूंद पे पड़ते हैं, वहां से ये रिफ्लेक्ट होता है, डिस्पर्जन होता है कलर्स का और हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इससे हमें एक तरीके का पूरा रेनबो दिखाई पड़ने लगता है। तो दूसरा है इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्ट होती है बैक ऑफ द ड्रॉपलेट से। फाइनल रिफ्लेक्शन, लाइट एग्जिट करती ड्रॉपलेट से टुवर्ड द ऑब्जर्वर। तो इस तरीके से 3 स्टेप में हमारा रेनबो हमको दिखता है। एक प्रिज्म की तरह काम करती है, प्रिज्म की तरह काम करता है रेनबो, जो कलर्स हमें दिखते हैं और इससे हम अलग अलग कलर्स देख पाते हैं। नाउ समरी,
आपको लेसन को एक समरी में समेट सकते हैं। जैसे कि रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ चेंज गवर्न बाय स्नेल्स लॉ एंड द प्रिज्म ज्योमेट्री। डिस्पर्जन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, दैट इज प्योर, जो कि वेवलेंथ डिपेंडेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस पर डिपेंड है। साइंटिफिक प्रूफ की बात करें तो न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश किया व्हाइट लाइट एज ए कंपोजिट ऑफ स्पेक्ट्रल कलर्स। तो व्हाइट लाइट 7 कलर्स का एक बैंड है, स्पेक्ट्रम है, जो कि हमें किसी भी प्रिज्म पे डालने पर पता चलता है। इट्स कॉल्ड न्यूटन्स साइंटिफिक प्रूफ। थैंक यू सो मच।